सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 29 और 30 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया। लोगों को घर से बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर 29 और 30 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर उत्तराखंड में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अहम जानकारी आपको बताते हैं, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, 29 और 30 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया। अहम जानकारी, लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, यहाँ पर उत्तराखंड में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, 29 और 30 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया है और बड़ी जानकारी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया और आपको बताते हैं कि लोगों को घर से बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है। तो बारिश की संभावना जताई जा रही है, पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश होने की संभावना है और ऐसे में लोगों को घरों में रहने की भी सलाह दे दी गई है। बड़ी जानकारी, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड हो सकता है और ऐसे में उधम सिंह नगर में भी प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। तो उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज छठा और आखिरी दिन है। 5 दिन विधानसभा सत्र चलने के बाद छठे दिन मानसून सत्र में आज सतत विकास पर चर्चा भी शुरू हुई। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र खास चर्चा के लिए 1 दिन और बढ़ाया गया था। पहले विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिनों का था, जिसमें सत्ताधारी और विपक्ष प्रदेश के सतत विकास को लेकर अपने सुझाव सदन में रखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में आज समग्र विकास के लिए सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा शुरू हुई। विधानसभा का मानसून सत्र कामकाज के लिहाज से तो ठीक ठाक रही। इससे पहले बार नेता सदन के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना सियासी कौशल भी दिखाया। वो 5 दिन सदन में रहे तो तमाम घोषणाएं भी की। भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कई मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आज प्रदेश भाजपा के सभी मंडल स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को रखा गया, जिससे हम सही मायनों में दिवंगत कल्याण सिंह जी के कार्य को याद कर सके और उन्हें नमन कर सके। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया है। बहुत बड़े बड़ी जानकारी, हरिद्वार से जिला महिला अस्पताल में आशा कार्यकर्तियों पर हमला, हॉस्पिटल स्टाफ पर अभद्रता का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी, आशा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत कराया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको बता दें, अस्पताल में आशा कार्यकर्तियों का हंगामा देखने को मिला है। हॉस्पिटल स्टाफ पर अभद्रता का आरोप लगाया है। तो बड़ी जानकारी, आशा कार्यकर्तियों ने जमकर अस्पताल के सामने नारेबाजी की और मामले को शांत कराने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो महिला अस्पताल में आशा कार्यकर्तियों का हंगामा देखने को मिला, हॉस्पिटल स्टाफ पर अभद्रता का आरोप लगाया है। तो बड़ी जानकारी, आशा कार्यकर्तियों ने नारेबाजी भी की है और ऐसे में आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल ने 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पिछले दिनों वो प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर गए थे। हाल ही में घोटियाल रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी के दौरे से वापस लौटे हैं। पिछले दिनों कुमाऊं के भी कई हिस्सों में वो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। घोटियाल ने कहा, हर जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश की आम जनता भी कांग्रेस की ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कि तीनों जिलों में जो हमारा दौरा था उसमें अभूतपूर्व प्रतिसाद, बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिसाद कार्यकर्ताओं के द्वारा उनमें देखा गया है। मैं समझता हूं कि आम लोगों में भी कांग्रेस के प्रति जो जिज्ञासा है और जो आशा के भाव से, जो उम्मीद के भाव से कांग्रेस की तरफ आम मतदाता, आम नागरिक देख रहा है, ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है। तो इस दौरे से मैं काफ़ी उत्साहित हूँ कि सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि प्रत्येक, चाहे गढ़वाल मंडल हो, कुमाऊं मंडल हो, कुमाऊं का तराई वाला भाग हो, गढ़वाल का नीचे प्लेन वाला भाग हो, हर तरफ कांग्रेस के लिए एक विशेष जोश खरोश लोगों में देखा जा रहा है। तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है। उत्तराखंड विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के कार्यों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पहले कांग्रेस विधायक हरीश शामी और मनोज रावत ने अनिल बलूनी द्वारा उत्तराखंड के लिए किए गए कामों की सदन के भीतर प्रशंसा की और उसके बाद धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने भी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के कामों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कोविड के दौरान सांसद अनिल बलूनी द्वारा उत्तराखंड के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह ने कहा, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कोविड के दौरान राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण काम किया है। चाहे दिल्ली से ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने की बात हो या फिर उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में आईसीयू सेंटर खोलने की बात हो, वह पूरे राज्य में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। मसूरी में लगातार बारिश होने से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। वहीं मसूरी के कई जगह भूस्खलन होने के बाद सड़क पर आए मलबा और पत्थर से मार्ग बाधित हुआ। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर बाटाघाट के पास भूस्खलन होने से मार्ग पर आए मलबे से मार्ग बंद हो गया, जिसको कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से हटाया। वहीं दूसरी ओर मसूरी देहरादून गलोकी पावर हाउस के पास हो रहे भूस्खलन की चपेट में एक कार आ गई, जिससे कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार में सवार लोग बाल बाल बचे। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने आम जन का जीना मुहाल कर दिया। हालत इस कदर खराब है कि जल भराव के चलते नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गई है। देहरादून के आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वीरवार रात को भारी बारिश के बाद मसूरी और सहसधारा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। बारिश और भूस्खलन से देहरादून जिले में 20 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बंद हो गई है, जिसके चलते हजारों गाड़ियों रास्तों में फंस गई हैं। कई ग्रामीण इलाकों का शहर से संपर्क कट गया। हम आपको उत्तराखंड में 6 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है, जहां बारिश के कारण रास्ते पर जलजमाव हो गया है। दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की है, यहाँ भी लगातार बारिश के कारण लोग घरों में कैद हुए हैं। तीसरी तस्वीर लालकुआं से है, जहाँ रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिस कारण कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। चौथी तस्वीर पौड़ी की है, यहाँ बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे को बंद किया गया। पांचवी तस्वीर बारिश के कारण सड़क का हिस्सा टूट कर गिर गया। और आखिरी तस्वीर रुड़की की है, जहां गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें कि राज्य में मौसम विभाग ने 24 घंटों का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश सरकार यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। विश्वविद्यालय की संपत्ति का निर्धारण करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। विधानमंडल भवन में 20 सत्र में भोजनावकाश के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सूत्र के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन पर निर्णय लिया गया। धामी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते प्रदेश में तमाम सड़कें अवरुद्ध हो गई है। सड़कों को खोलने और आवागमन सुचारू करने में प्रशासन त्वरित गति से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर स्थित जाखल नदी पर बना पुल भी ढह गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पुल के टूटने पर इसकी जाँच कराए जाने की बात कही। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर रानी पोखरी पुल टूट गया। हादसे के दौरान पुल से गुजर रही कई गाड़ियां नदी में गिर गई। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुल गिरने के साथ 3 गाड़ियां, जिनमें 2 लोडर और 1 कार शामिल है, नदी में गिर गए। एक घायल को वहां से इलाज के लिए भेजा गया। पुल गिरने की सूचना पर पुलिस और राहत दल आनन फानन में मौके पर पहुंच गया और इस हादसे की वजह से फिलहाल देहरादून से ऋषिकेश के मुख्य मार्ग का संपर्क टूट गया। गाड़ी को देहरादून से नेपाली फार्म की ओर डाइवर्ट करके ऋषिकेश भेजा जा रहा है। इस बीच घटनास्थल का एक वीडियो सामने आया जिसमें रानी पोखरी पुल बीचों बीच से टूटकर गिरता नजर आ रहा है। पुल टूटने के दौरान उससे गुजर रहे वाहन भी नदी में गिर गए। लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि पुल तेजी से नहीं टूटा और हादसे के वक्त नदी का बहाव बेहद तेज नहीं था, अन्यथा नुकसान काफ़ी अधिक हो सकता था। और ये 2 तस्वीरें जहाँ पर पुल गिरने से पहले की ये तस्वीर और दूसरी पुल गिरने के बाद की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार बारिश से पुल जो है वो धीरे धीरे बीचों बीच से टूट रहा है और इस दौरान कुछ गाड़ियाँ भी मौजूद थी जो टूटते वक्त नीचे गिरी थी। हरिद्वार के जिला महिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जिले भर की आशा कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 अगस्त से कार्य बहिष्कार और 19 अगस्त से धरने पर बैठी हुई। आशाओं के कार्य बहिष्कार से महिला अस्पताल में पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ता मांगे पूरी न होने तक अपना धरना खत्म करने को तैयार नहीं। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली डोज लग गई है। 6 विकास खंडों में भटवाड़ी से निर्धारित लक्ष्य 42,062 को पूर्ण का 100% वैक्सीनेशन लगाने का कार्य किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वैक्सीनेशन टीम का मनोबल बढ़ाते हुए दूसरी डोज लगाने का कार्य भी तीव्र गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। हरिद्वार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तो गंगा के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। खतरे के निशान से गंगा का जलस्तर जो है बढ़ रहा है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लाल कुआं, हरिद्वार, ऋषिकेश की, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जलस्तर जो है वो बढ़ते जा रहा है और साफ देखा जा सकता है लोगों को इससे कितनी परेशानी हो रही है। तो पहली तस्वीर लाल कुआं की है। तो बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 3 तस्वीरें लाल कुआं से। पहली तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। हरिद्वार में भी लगातार बारिश हो रही है, सड़कें जो है वो बाधित है। ऋषिकेश से ये तस्वीर है जहां पर बारिश से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। टिहरी गढ़वाल का बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पूरी तरह बंद हो चुका है। देवप्रयाग थाना पुलिस लगातार लोगों की सेवा कर रही है। सभी लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है और अनुरोध कर रही है। पुलिस देवप्रयाग थाना महिपाल सिंह थाना प्रभारी यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया। राजमार्ग संख्या 58 को तपोवन से मलेथा तक पूर्ण रूप से समस्त वाहनों के लिए यातायात हेतु तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अधिकारी द्वारा एसडीएम महोदय द्वारा भी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आदेश निर्गत कर दिए गए हैं कि ये रोड जो है अग्रिम आदेश तक बंद रहेगा। और मेरा सभी से निवेदन है, सभी लोगों से भी, कि कृपया आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु इस रोड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अभी फ़िलहाल ये रोड भी बंद है और उधर पोपट वाले जो वाया नरेंद्र नगर जाती है वो रोड भी बंद है। तो जो पहाड़ से ऋषिकेश देहरादून जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वाया कोटद्वार का रास्ता यूज़ करें और उधर से या तो फिर धनौल्टी मसूरी का रास्ता प्रयोग करें।
तीर्थनगरी ऋषिकेश में रात से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर पानी की निकासी न होने के कारण सड़कें पानी से लबालब हो गए। आलम यह है कि पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। सड़क पर चलना दूभर हो चुका है। वही ऋषिकेश हरिद्वार चूला मार्ग पर बिन नदी उफान पर है। बिन नदी के जलस्तर बढ़ने को देखते हुए वहां पुलिस तैनात कर दी गई। गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ता देख प्रशासन द्वारा गंगा नदी के किनारे रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों बाढ़ और बारिश के कारण अस्त व्यस्त हो चुके हैं। जगह जगह भूस्खलन देखने को मिल रहा है। पहाड़ों का मलबा सड़क पर आ जाने के कारण लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देवप्रयाग में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिला है। वहीं NH58 पर देवप्रयाग के बाद पास मलबा आने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण मसूरी में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है। मसूरी में लैंडस्लाइड के कारण मसूरी देहरादून हाईवे बंद हो गया, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बारिश का कहर लगातार जारी है। बाजपुर में चीनी मिल श्रमिक संगठन ने सौंपा ज्ञापन। बता दें कि वेतनमान को लेकर बीजेपी नेता को ये ज्ञापन सौंपा गया। वेतनमान की अवधि को 5 वर्षों तक बढ़ाए जाने की मांग की गई। बीजेपी नेता ने आश्वासन दिया है और गन्ना मंत्री से मिलकर जानकारी आगे की दी जाएगी। पिछले कई वर्षों से बिना प्रमोशन, बिना फिटमेंट और बिना किसी सुविधाओं के कार्य कर रहे हैं। मौजूदा जो है कोरोना के समय में ध्यान में रखते हुए हमारी इस जो श्रमिकों की जो समस्याएं हैं इसका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए, ताकि मिल और श्रमिक हित बरकरार रहे। जो चीनी श्रमिक संघ के यूनियन के पदाधिकारी और जो हमारे चीनी मिल के कर्मचारी हैं, उनसे बैठ करके विस्तृत वार्तालाप हुआ है। इसमें निश्चित ही मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से और जो हमारे श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से बात करके श्रमिकों के हितों में जो भी कार्रवाई हो सकेगी उसको ही करवाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कमिटमेंट करे कि धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान सौंदर्यकरण के नाम पर शहर के कई चौराहों पर सजावट की गई थी। शंकर आश्रम के चौराहे पर सौंदर्यकरण के नाम फव्वारे लगाकर एक कुंड बना दिया गया है, जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी न होने की वजह से स्थानीय दुकानदारों को अब इस चौराहे की वजह से डेंगू का खतरा सताने लगा। देखिए, पूरे शहर में हम लोगों ने 4 जोन में डिवाइड किया गया है और पर डे हम लोग 4 वार्ड्स में हम लोग एंटी लार्वा का स्प्रे कर रहे हैं और डेंगू को लेके भी हम लोग मॉस्किटो का जो रेफलिंग है वो भी की जा रही है। तो मैं स्वयं जाकर देख लूँगा उसमें। और जितने भी हमारे चौराहे हैं जहाँ पर भी अभी निर्माण कार्य किए गए हैं, वहाँ पानी की जो भराव की स्थिति पानी का अब निकासी की जाएगी और एंटी लार्वा स्प्रे दोबारा किया जाएगा। उस चौराहे में एक कुंड बना दिया, जिसमें बारिश का पानी की निकासी का कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं करी है। बारिश का पानी यहाँ भर रहा है और उसमें डेंगू का लार्वा भी पनप सकता है। कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं है, जिससे जो है डेंगू भी फैल सकता है, अन्य बीमारियां भी इससे फैल सकती हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, या तो परमानेंट स्टाफ नियुक्त करे या फिर इन चौराहों को यहाँ से हटाए। चौराहा तो बन गया है पर इसकी देख रेख नहीं हो पा रही है। अभी वैसे कोरोना से जूझ रहा था सब पूरा जो है जनरेशन। अब इसके अंदर जो पानी है वो गंदा हो चुका है और गंदगी इतनी है, मक्खी मच्छर ये सब चीज़ें, ये तो डेंगू को बढ़ावा देने की बात है। तो कोई अधिकारी आए और इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।